के बाद कहेंगे उपराज्यपाल नहीं करने दे रहा, तो जब आज नहीं करने कल भी उपराज्यपाल नहीं करने देगा। दिल्ली को पेरिस बनाने की बात हुई थी और कितने झूठ बोल रहे हैं। मैं तो आम आदमी की तरह ही रह चलूंगा, क्योंकि सेंट्रल पे भी इनकी गवर्नमेंट है और यहाँ भी ये कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि बेस्ट रहेगा। आज हम मौजूद हैं दिल्ली की बाबरपुर विधानसभा में। बाबरपुर विधानसभा की बात कर ले तो ये विधानसभा जो है दिल्ली के चुनावों में हॉट सीट कही जाती है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय चुनावी मैदान में। हालांकि यहाँ की जनता हर चुनावों में तीसरी बार जो है यहाँ से सीट बदलती है। यहाँ पर ज्यादातर आम आदमी बीजेपी का दबदबा रहा है और वहीं यहाँ पर कांग्रेस ने एक ऐसा पत्ता फेंका है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। या हम जान लेते हैं कि इस बार जनता का राजनीतिक मत किस तरफ होगा। आइए चलिए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कांति प्रसाद त्यागी नाम है जी। क्या लग रहा है इस बार बाबरपुर की जनता किस तरफ जाने वाली है? बाबरपुर की जनता भाजपा की तरफ जा रही है अनिल वशिष्ठ पे, क्योंकि अनिल वशिष्ठ बहुत कर्मशील आदमी है और क्षेत्र के लोग जानते हैं। पहले भी ये चेयरमैन रहे, उस समय बहुत काम किया एमसीडी में। अच्छा, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं हो? क्या क्षेत्र में काम नहीं हुआ? 10 साल रह चुकी। केजरीवाल के वादे सारे झूठे हैं। अब नए नए वादा करते हैं, कह रहे हैं कि 21,000-2100 रूपये देंगे, जीतने के बाद देंगे। अब जनता ये पूछना चाहती है, अगर 2100 देने हैं आपको लागू कर देते, किसने मना करा? जीतने के बाद कहेंगे उपराज्यपाल नहीं करने दे रहा, तो जब आज नहीं करने कल भी उपराज्यपाल नहीं करने देगा। अच्छा। तो जनता सोच रही है फिर भाजपा को जिताओ। जब काम नहीं करने देगा उपराज्यपाल तो फायदा क्या आपका? अच्छा, यहाँ से जो है जनता हर तीसरे चुनावों में अपनी पार्टी बदल देती है। क्या इस बार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल बढ़ने वाली है, 100% जी। जीत रहा भाजपा का अनिल वशिष्ठ, जीत रहे अब की बात। आप क्या कहेंगे? नाम जानना चाहूंगी आपका। मेरा नाम राकेश भारद्वाज है। राकेश जी, क्या लग रहा है इस बारी बाबरपुर विधानसभा को लेकर? देखिए, जो गोपाल राय जी है वो केजरीवाल जी के कैबिनेट मंत्री हैं और शायद बहुत सारे विभाग भी संभालते हैं। दिल्ली को पेरिस बनाने की बात हुई थी। हमारी गलियां टूटी हुई हैं, पानी गंदा आता है, बदबूदार आता है आज भी, और एक एक घंटे सुबह शाम आता है। इन्होंने कहा था कि 5 साल केजरीवाल साहब 5 साल दे दिए, फिर कहा साहब और 5 साल और 5 साल दे दिए। अब हमें लूटने और छलने का खेल खत्म कीजिए। शराब एक पर एक फ्री कर रहे हैं, तो इससे तो दूसरी पार्टी बहुत अच्छी लग रही है जो केजी से पीजी तक मैंने सुना है शिक्षा बच्चों के लिए फ्री कर रही है। तो हम साहब अपने बच्चों को शराबी तो बनाएंगे नहीं। और 27 साल शायद उम्र थी शराब पीने की आधिकारिक, उसको 21 वर्ष कर दिया इन लोगों ने। अच्छा। कोरोना में ये लोग शराब की नीति बनाते रहे, तो हमें समझ नहीं आ रहा। हमें लगता है कि इनको दिल्ली से क्या, जहाँ जहाँ इनका कोई भी विधायक आता है उसको मेरे ख्याल से जनता को वोट, हम लोगों को वोट नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, यहाँ का अनुभव क्या कहता है? यहाँ का अनुभव यही कह रहा है कि अब की बार भाजपा सरकार, क्योंकि जो हमारे अनिल वशिष्ठ जी हैं ये बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं और हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं और हम इनको ही जिताना चाहेंगे आपके बार। अच्छा, कांग्रेस ने जो इस बार पट्टा फेंका है, लगता है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, वोट कटेंगी आम आदमी पार्टी की। और जो है इन्होंने जो वादे किए हैं सारे झूठे वादे किए हैं। दिल्ली को पेरिस बनाने के, दिल्ली में सारी सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, नालियां सड़ी पड़ी हैं, कूड़े उठते नहीं, पानी आते नहीं, घरों में आते तो गंदगी के आते हैं, बच्चों को सबको शराबी बना दिया। अच्छा, सर इन्होंने जैसे भी कहा कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, हो रहा है। इलेक्शन से 1 महीने पहले सड़क बन गई, गलियां खुद गई, ये काम हुआ है बस, वो भी 10 साल के अंदर। क्या वहाँ इलेक्शन आ रहा है, ये काम किया, फ्री की रेवड़ियां बांटी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। फ्री की रेवड़ी बांटने से बढ़िया अगर ये विकास कार्यों पे लगाते, शिक्षा पे लगाते और हमें हॉस्पिटलों में लगाते तो शायद हमें ज्यादा बेनिफिट। फ्री की रेवड़ी की बात कर रहे हो, अब तो हम बीजेपी भी कह रही है कि वो भी देंगे, कांग्रेस भी कह रही है। बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। में क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या कह रहा है? देखिए, हम जो महसूस कर रहे हैं और हम गली गली जाते हैं, मैं जैसे कि मुस्लिम समाज से हूँ तो कई बार मैं अपने समाज में चर्चा करता हूँ और इस समय तो माहौल है, चर्चा तो होती है। तो इस बार कुछ बदलाव चाहते हैं। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं कोई चुनावी बात नहीं कह रहा हूँ। कई मुस्लिम नौजवानों को मैंने ये कहते सुना कि यार इस बार तो कुछ होना चाहिए, एक सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा, नैतिकता के आधार पे भी लोग चाहते हैं कि बहुत दिन से हम इनको देख रहे हैं, एक नई सरकार का आगमन हो ताकि उसको देखा जाए उसकी नीतियाँ क्या होंगी।
हालांकि जैसे कि अभी हमने सुना कि बीजेपी बता रही है कि उसकी सारी सुविधाएं जारी रहेंगी और जो पानी मिलेगा वो भी शुद्ध देंगे हम, और कुछ अन्य सुविधाएं भी बढ़ाने की बात की जा रही है। इसके लिए हम बहुत ज्यादा उत्साहित है और मुस्लिम समाज विशेषकर इस बात के लिए थोड़ा सा आकर्षित और अट्रैक्ट हो रहा है बीजेपी की ओर कि ये सुविधाएं में बढ़ोतरी होने वाली है। और केजरीवाल अच्छा, इस विधानसभा में जो है दो जो है ब्राह्मण समाज को टिकट दिए गए हैं और एक मुस्लिम समाज यानी कि कांग्रेस ने जो टिकट दिया है, क्या लग रहा है इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मार जाएगा? ना फिर आपका आकलन ठीक नहीं है। देखिए, जो अभी वो मुस्लिम समाज से खड़े हैं हाजी इशराक साहब, हम उनको देखते हैं कि वो बाहर के लोग साथ लेकर के घूमते हैं और कई लोगों को यहाँ से भी जो वो लोग इकट्ठा रखते हैं अपने साथ में, वो कुछ नौजवान किस्म के होते हैं, अल्हड़ टाइप, तो उनको वो साथ लेके घूम के दिखा रहे हैं कि हम मुकाबला है। हालांकि इस समय जो हमारे यहाँ मुकाबला बना हुआ गोपाल राय से है, और गोपाल राय के भी मैं आपको बता रहा हूँ उसका रेशो गिर गया है। अब इस बार वैसी जीत उनकी संभव ही नहीं और बीजेपी के बहुत ज्यादा चांसेस है। आप क्या कह रहे हैं? वन वर्ड में बताइए। बाबर, आप बताइए। मैडम, ये जो केजरीवाल ने जो फ्री की जो छोड़ रखी है निधि, वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम जीएसटी देते हैं, उनको लेके लोगों को फ्री बांट करके बसों के अंदर फ्री करा जा रहा है। जो है ना लेडीजों को रखा, हम जानते हैं, हम फ्री में घूमते हैं बसों में, तो हमें देखते हैं कि कितनी बदतमीजी करती है लेडीजें। समझे? ये उन्होंने ऐसा बूढ़ा को कर रखा शरीर, तो लोगों को परेशान कर रखा है, इसलिए इसको खत्म होना चाहिए। ये खत्म होना चाहिए। आपसे पूछना चाहती हूँ, बाबरपुर विधानसभा को लेकर इस बार का माहौल क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया है, भाजपा के पक्ष में है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बढ़िया विकास होगा। अच्छा, अच्छा, योगी जी अभी लगातार रैलियां कर रहे हैं दिल्ली में, क्या लग रहा है थोड़ा योगी का प्रभाव रहेगा दिल्ली में? 80% प्रभाव रहेगा। क्यों? क्योंकि सबका साथ सबका विकास इनका है नारा। इस बार क्या लग रहा है कौन जीत की बाजी मार जाएगा? पता नहीं कौन जीतेगा, ये तो हो सकता है बीजेपी निकल जाए। आप क्या कह रहे हैं, इस बार कौन बाजी मार जाएगा? बीजेपी मारेगी। बीजेपी क्यों? कैंडिडेट सही है। अब गोपाल राय जी एक दफा आते हैं 5 साल में, जिन पर चला जाना फिरा जा, वो क्या काम करेंगे पब्लिक का? कैंडिडेट तो ऐसा चाहिए जो सब जगह जा सके, इसलिए होगा। आदमी अच्छा है। आप क्या कह रहे हो? इस बार जो कैंडिडेट उठा है ना, इस बार जो वो दमदार है, वो समाज सेवी है, एक तरीके से समाज सेवी है। और जो गोपाल राय जी हैं, जगह जगह पड़ोस में ठेके खुलवा दिए हैं, जिस कारण जनता नाराज है। अच्छा, और इसी कारण हम बीजेपी सरकार बनाना चाहते हैं और मोदी सरकार की तरफ हम जाना चाहते हैं। चलिए, इधर दुकानदार हैं, उन लोग दुकानदारों से भी पूछ लेते हैं कि वो यहाँ पे अक्सर स्थानीय निवासी होते हैं। थोड़ा सा आगे आइएगा सर। तो क्या लग रहा है यहाँ पर बाबरपुर की आपकी स्थानीय समस्याएं क्या है, या फिर जो चल रहा है सब बढ़िया है? नहीं, जो चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है पानी की। यहाँ पानी इतना गंदा आता है कि लोगों को पानी पीने को नसीब नहीं होता ढंग का पानी, और उसके लिए उन्हें पानी बाजार से खरीदना पड़ता है। बाकी सड़कें और नाले की पोजीशन भी ज्यादा बढ़िया नहीं है। अच्छा, लेकिन जो ये वादे करते हैं हर बार, लेकिन बाद में ये कह देते हैं कि हमें को एलजी नहीं करने दे रहा। जब एलजी कोई काम करने नहीं देता तो उन वादों को करने से फायदा क्या है? उन वादों को अच्छा। पब्लिक के चक्कर में आ जाती है, इन्होंने ये वादे करके ये वादे पूरे होंगे, लेकिन बाद में ये रिजल्ट आता है कि एलजी इन काम को करने नहीं दे रहा है। अब 10-15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, जब ऐसा कोई लफड़ा नहीं था, सारे काम हुए बढ़िया हुए, ना कोई एलजी का पंगा था। अब ये जो 2 पार्टों में सरकार है, केंद्र में कुछ और यहाँ दिल्ली में कुछ, तो उसमें कामों में रुकावट आती है अभी। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है जो केंद्र में है वही राज्य में रहे तो काम होनी चाहिए, तभी काम सही होएगा। जो केंद्र की सरकार है वही राज्य में हो तो जब काम बढ़िया होगा। जो केंद्र में सरकार है राज्य में अलग अलग होगी तो काम में रुकावटें आती है। अच्छा। क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? 10-15 साल दे दिए केजरीवाल जी को, जो उन्होंने करना था अपना कर दिया। अब इनको 2 चांस दो, बीजेपी वाले को 2 लाओ, और मैं भी बहुत अच्छा काम भी करके दिखाएंगे, क्योंकि सेंट्रल पे भी इनकी गवर्नमेंट है और यहाँ भी ये करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बेस्ट रहेगा। बहुत ज्यादा हम सबकी ये पुकार है कि बीजेपी दोबारा आनी चाहिए। दोबारा आनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे सीएम योगी की लगातार रैलियां हो रही हैं दिल्ली में, क्या उनका थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा दिल्ली चुनावों में? बिल्कुल पड़ेगा मैम, बिल्कुल 200% पड़ेगा। रीजन क्या है कि देखो, योगी की अपनी एक छवि है, उन्होंने वहाँ पे यूपी में काम कराया है, तो वही चीज वही प्रोपेगेंडा यहीं लाएंगे, दिल्ली में लाएंगे, जैसे कि उन्होंने देखा है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी को हमें दोबारा एक बार चांस देना चाहिए, क्योंकि हमने दे दिया 15 साल केजरीवाल जी को, हम सब लोगों ने जिताया, मिलकर जिताया, और मैं चाहता हूँ कि दोबारा मिलकर बीजेपी को एक बार लाएं, तो फिर देखते हैं कुछ नया होगा। अच्छा, क्या काम पसंद है बीजेपी के आपको? बीजेपी के सारे काम पसंद है। हिंदुस्तान इसको ऊपर उठा दिया, और क्या इसने को तरक्की करी है इनने। ये 10 साल तो हम होकर देखते हुए यहाँ
अच्छा। हाँ जी, कुछ तरक्की नहीं करी, सब गड्ढे में घेरती दिल्ली। जो कह रहा पेरिस बनाऊंगा, जब वहाँ रामलीला के रोड में कह रहा पेरिस बनाऊंगा दिल्ली को, उसने कुछ नहीं करा। हम है जब उस रैली में वहाँ, और कितने झूठ बोल रहे इनने, मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, मैं ऐसा रहूंगा, मैं तो आम आदमी की तरह ही रह चलूंगा, कुछ नहीं करा और साला घोटाला और करवा दिया दिल्ली में। अच्छा, कह रहे सारा जमुना का पैसा खागा। कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो बीजेपी लगवा रही है। बीजेपी नहीं लगवा रही, ये कर रहा खुद। हाँ, ये खुद कर रहा। बाबरपुर विधानसभा को लेकर क्या सोच रहे हैं इस बार? देखिए, बाबरपुर विधानसभा में 10 साल से गोपाल राय विधायक है, जिन्होंने क्षेत्र में कोई भी काम नहीं करा है। गंदा पानी यहाँ के लोगों को मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक में गधे सो रहे हैं, और पूरे विधानसभा की सिर्फ गोपाल राय एक विशेष समुदाय की तरफ प्रभावित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें वोट सभी समाज के लोगों ने दिया था, लेकिन इस बार मेरी 42 साल की उम्र है और मेरा जन्म यही बाबरपुर विधानसभा का है। इस बार मैं भी चाह रहा हूँ कि परिवर्तन हो। फ्री की बिजली हमें नहीं चाहिए, फ्री का राशन हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, हमें विकास चाहिए, जो भाजपा सरकार हमें दे सकती है। तो इस बार हमने भी ठाना है कि हमने सबको मौका दिया है। तो हमने पहले कांग्रेस को मौका दिया, हमने गोपाल राय को मौका दिया। इस बार हम चाह रहे हैं परिवर्तन हो, और हम भाजपा को इस बार भाजपा को भी दिल्ली में मौका दे के देखें, क्योंकि 25 साल से भाजपा सत्ता में नहीं है। 15 साल शीला रही, हमने उन्हें भी देखा, हमने गोपाल राय को भी देखा। अब हम चाह रहे परिवर्तन हो, इस बार हम भाजपा को भी दिल्ली में देखें। जो अपने बच्चों की कसम झूठी खा सकता है वो हमारा क्या बनेगा। और वो आप बोल रहे थे, हम बोले। उसके अलावा केजरीवाल आपको मालूम है क्या है? पढ़ी लिखी दीमक है। उसे मालूम है मुझे कहाँ लगना है, वो जहाँ लगेगा वहीं से खोखला कर देगा। आप क्या कह रहे हैं बाबरपुर को? गोपाल राय। आप क्या कह रहे हैं बाबरपुर को लेकर? गोपाल राय ने अच्छे काम किए हैं। गोपाल राय भी ठीक है, और केजरीवाल की जो शिक्षा नीति हमें वो अच्छी लगी बस। अंकल, आप क्या सोच रहे हैं बाबरपुर को लेकर? काम हुए? काम का केजरीवाल से केजरीवाल ही आएगा दिल्ली में। केजरीवाल ही आएगा। अच्छा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िए। आप क्या कह रहे हैं बाबरपुर को लेकर? मैडम केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल की सरकार में काम हुए? काम हुआ। बीजेपी कह रही है इस बार में वापसी कर सकती है। बीजेपी वापसी नहीं कर पाई। पाई। तो यहाँ पर हम बाबरपुर विधानसभा में मौजूद थे और यहाँ पर हमने आम जनता की राय जानी। राजनीतिक गलियारों में एक शेर है कि दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन दुकानें लगा कर बैठ गए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा के साथ। मैं प्रार्थना शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ, जी मीडिया। जी भारत।